रामदास सोरेन को अब अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा घोड़ाबांधा में मायूसी का माहौल है। पूरा घाटशिला गमगीन है। एक बेटा रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन अपने पिता के श्राद्ध कर्म में नदी के किनारे तर्पण कर रहे हैं। पूरा समाज रामदास सोरेन के गांव का सब शांत बैठा हुआ है। रामदास सोरेन को इस तर्पण के जरिए ही, इस परंपरा के जरिए ही, इस रस्म के जरिए ही अब अंतिम विदाई दी जा रही है। और रामदास सोरेन का परिवार इस तर्पण के जरिए ही अब स्वीकार कर रहा है कि रामदास सोरेन उनके बीच नहीं रहे। ये वही रामदास सोरेन है जिनके बतौर शिक्षा मंत्री रहते कई नीतियाँ युवाओं के लिए आई, छात्राओं के लिए आई। कई ऐसी प्लानिंग करके रखी हुई थी रामदास सोरेन ने जिसे धरातल पर उतारना था। कई ऐसी योजनाएं थी जिसमें सिर्फ युवाओं को, छात्रों के भविष्य थे। लेकिन अब उनके जाने से ये सब शून्य हो गया है। और अब आज का ये जो दिन है वो श्राद्ध कर्म के भोज का दिन है। और उससे पहले उनके बेटे, उनका परिवार इन तमाम परंपराओं का निर्वाह कर रहा है और अपने पारंपरिक विधान से रामदास सोरेन को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीर के जरिए ही एक बेटा भावुक तरीके से अपने पिता के जाने का सच स्वीकार कर रहा है। एक गांव पूरा सच स्वीकार कर रहा है कि अब उन्होंने रामदास सोरेन को वाकई खो दिया है। अब इस परंपरा के बाद, इस निर्वहन के बाद थोड़ी ही देर में अब जो है घोड़ाबांधा में श्राद्ध कर्म का भोज होगा और इस भोज में तमाम जो हस्तियां हैं वो नजर आने वाली है। लेकिन एक पिता के खोने का दर्द, एक पत्नी पर अपने पति के खोने का दर्द क्या होगा, क्या बीत रही होगी, ये सोमेश सोरेन जान रहे होंगे, उनके छोटे भाई जान रहे होंगे, रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन जान रही होंगी और पूरा रामदास सोरेन का परिवार जान रहा होगा कि कैसा होता है जब रामदास सोरेन उनके बीच नहीं है। लेकिन इस तस्वीर के जरिए ही और इस परंपरा का उद्देश्य ही होता है तर्पण, कि अपने ऐसे पूर्वजों को, ऐसे पितरों को तर्पण के जरिए श्रद्धांजलि दी जाए। और आज की तारीख में अब से कुछ ही क्षण के बाद तमाम जो लोग हैं घोड़ाबांधा पहुंचेंगे और सब अपने अपने तरीके से रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे। और इस आज के दिन ही सब स्वीकार करेगा कि अब वह बीच नहीं है।